सो विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में मतलब आपके नोट्स में भी सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बिकॉज एज यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि हम इस रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे जो हमारा हो गया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में दोनों मिरर हमने स्टडी किए, इमेज फॉर्मेशन का टेबल बनाया था। इफ़ यू रिमेंबर कॉन्केव मिरर में 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स में 2 केसेस थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। इसका एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एज, इफ़ यू सी लैटरल डिस्प्लेसमेंट नाम का टॉपिक आएगा लेंस मेकर इक्वेशन के बाद, है क्या? तो दैट गोज इनटू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस उन्होंने चेंज किया है। हम पहले कवर करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, देन विल मूव अहेड टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, अब आपको स्टेट बोर्ड में सिर्फ लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जेईई नीट के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। वो तब का तब फॉर्मूला बताऊंगा मैं, वो जब आएगा तब। अब फिलहाल बिकॉज वी आर स्टडिंग स्टेट बोर्ड, क्योंकि हम पहले स्टेट बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो वी विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए यू हैव टू इमेजिन अ ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब ही क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब इज़ अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो अगर इस ग्लास स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, तो वी विल फर्स्ट ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा इमेजिन कर लो कि ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आके लाइट इंसिडेंट होगा। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, रिमेंबर ग्लास स्लैब इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन द रे ऑफ लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन एट द 2 पैरेलल सरफेसेस। तो जो रे ऑफ लाइट आया, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, और फिर यहाँ पे दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया उसका डबल रिफ्रैक्शन, एक बार ऊपर के सरफेस पे और दूसरी बार नीचे की सरफेस पे, और ये दोनों कैसे है? पैरेलल सरफेस। अब इस केस में क्या होता है, अगर ये स्लैब नहीं होता, अगर ये स्लैब ही नहीं होता, तो रे ऑफ लाइट कैसे आता? सीधा। इसको बोल दूंगा इंसिडेंट डायरेक्शन। बट बिकॉज ऑफ द स्लैब, लाइट का हुआ रिफ्रैक्शन एट द 2 पैरेलल सरफेसेस, एक बार यहाँ पे राइट, और दूसरी बार यहाँ पे। सो जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट मतलब जो यहाँ से एमर्ज हुआ, ये एमर्जेंट रे गोज पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर स्लैब नहीं होता तो ये लाइट सीधा जाता, लेकिन स्लैब होने की वजह से, डबल रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट जा रहा है यहाँ से। बट इफ़ यू सी, ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट डायरेक्शन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब बिकॉज ऑफ द स्लैब जो रे है वो शिफ्ट हो गया। तो जो एमर्जेंट डायरेक्शन है और जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, उसमें जो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इट इज़ कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। मैं डिफाइन कर दूंगा, पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो यू मस्ट नो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। अगर स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसा जाता? सीधा। लेकिन स्लैब होने की वजह से लाइट का क्या हुआ? बेंडिंग, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन से लाइट डेविएट हो गया। क्या हो गया? डेविएट। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। ये जो स्लैब है इसके थिकनेस को टी मान लेता हूँ, और ये जो मटेरियल है ग्लास का, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू मान देता हूँ। म्यू, μ2, μ1 बाहर है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 है, और μ2 इक्वल टू म्यू है, और बाहर एयर है, तो क्या आ गया? 1। गुड। अब इफ़ यू नोटिस केयरफुली तो आपको ये समझ में आएगा, ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल भी क्या है? आई। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। तो ये भी हो गया। कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देता हूँ O, इसको बोल देता हूँ P, इसको बोल देता हूँ M, इसको बोल देता हूँ N। तो मुझे ये बताओ
हमारा जो लैटरल शिफ्ट है वो कौन है, mn, मतलब उसको बोल देते हैं d। क्या बोल देंगे, तो ये जो d का फॉर्मूला आता है वो d का फॉर्मूला आपका बनता है t इंटू सेक आर साइन ऑफ i माइनस आर। कई बुक्स में लिखा है t अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ i माइनस आर, एक ही बात है, व्हाट इज़ 1 बाई कॉस सेक, हाँ तो एक ही बात है। और हमको ये प्रूव करना है, वी वांट टू शो कि जो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है वो आता है t सेक आर इंटू साइन i माइनस आर। यहाँ तक क्लियर डिफाइन तो करेंगे, क्योंकि मैं जब रिवाइज कराऊंगा वापस एक बार तब डिफाइन कर देंगे। अब पहले देख लेते हैं कि हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि क्लास में सब समझ में आता है, घर पे कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि तुम याद करते क्यों हो, तो याद रहेगा, याद करना नहीं होता है उसको। वेरी सिंपल, क्या चाहिए तुमको, क्या फाइंड करना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, मतलब डी फाइंड करना है, तो डी को इक्वेशन में लाना पड़ेगा। शुरुआत यहाँ से करना। अब डी को इक्वेशन में लाऊंगा तो डी एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है और वो डेल्टा को अपोजिट है, क्या है, तो क्या यूज़ होगा, साइन, तो होगा साइन यूज। तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू अपोजिट साइड विच इज एम एन ऑफ कोर्स अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ओ एम। तो एम एन इक्वल्स टू ओ एम साइन डेल्टा, करेक्ट। ये जो ओ एम है ये हाइपोटेन्यूज है, ये पाथ ऑफ लाइट है इनसाइड द स्लैब। एक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या हम लाइट ने कितना पाथ ट्रैवल किया इनसाइड द स्लैब मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम ये पाथ नहीं कर सकते तो तुम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली क्या कैलकुलेट हो सकता है, थिकनेस। तो हमको ओ एम को लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ओ पी, मतलब थिकनेस, क्योंकि ये टी तो ये भी क्या आएगा टी। तो ओ एम हाइपोटेन्यूज है और ओ पी क्या है, एडजेसेंट साइड है। कौन सा ट्राइंगल का, ओ पी एम। तो कॉस की साइन, अरे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज कॉस में आता है कि साइन में आता है, हाँ तो कॉस ऑफ आर, व्हाट इज कॉस आर, एडजेसेंट साइड मतलब ओ पी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कौन, ओ एम। तो ओ एम क्या आ गया, ओ पी बाय कॉस आर, लेकिन 1 बाय कॉस आर कौन होता है, सेक। तो ओ पी इंटू सेक आर, लेकिन ओ पी खुद कौन है, टी, तो टी सेक आर। इक्वेशन 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो एम एन इक्वल टू ओ एम, बट ओ एम इज टी सेक आर इंटू साइन डेल्टा, और ये खुद एम एन कौन है, लैटरल शिफ्ट, तो टी सेक आर साइन डेल्टा। अब ये देखो, इफ़ यू नोटिस ये आई था तो ये पूरा एंगल क्या है, आई, लेकिन आई क्या है, आर प्लस डेल्टा, आई इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा क्या हो गया, आई माइनस आर। तो डी इक्वल्स टू टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, हैंस प्रूव्ड। गुड। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन दिया नहीं था, मैंने इंक्लूड कर दिया उसमें। तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, सीधा बोला लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, डायरेक्ट फॉर्मूला। बट यू शुड नो हाउ टू डिराइव, क्योंकि तुमको अगर इसके इंटरमीडिएट स्टेप पे क्वेश्चन आ गया, जो आता रहता है ऑप्टिक्स में, बहुत बार ऐसा होगा कि फाइनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेप पे क्वेश्चन है, तो यू शुड नो हाउ टू डिराइव ऑल दिस। तो अब एक काम करेंगे, मैं पूरा वापस रिवाइज करा रहा हूँ, ये साथ में मैं डायग्राम भी वापस समझा देता हूँ, एंड वी विल ऑल्सो डिफाइन दिस नाउ। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, उस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, और क्योंकि एक ग्लास स्लैब के 2 साइड्स पैरेलल थे तो रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन 2 पैरेलल सरफेस पे हुआ। जो एमर्जेंट लाइट है इट गोज़ पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं नो डेविएशन। नो डेविएशन मतलब जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उसको पैरेलल, इफ द रे इज एमर्जिंग उसको बोलते हैं नो डेविएशन, बट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन एंड द एमर्जेंट रे। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिफाइन कर लेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is incident on a glass slab, it is refracted twice, at the 2 parallel surfaces,
parallel surfaces and emerges parallel to the incident direction या फिर parallel to the original direction, to the incident or original direction. The distance between, of course जब तुम यहाँ distance बोलते हो तो तुम shortest distance की बात कर रहे हो, मतलब perpendicular distance. So the distance between the incident direction and the emergent direction या फिर and the emergent ray is known as lateral shift. And is given by तो इसका फॉर्मूला आता है d इक्वल्स टू t where t is thickness, और डायमेंशनली चैप्टर नंबर 1 याद होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ही होता है, मतलब इसके आगे जो भी होगा वो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होंगे. थोड़ा सा साथ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साथ में लेके ही चलना होता है. यहाँ पे चैप्टर 1 और देर आर सम चैप्टर्स लाइक ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे तुमको लगने वाला है वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का भी तुमको आइडिया होना चाहिए. तो यू हैव टी sec r sin of I minus r, where I is angle of incidence and r is angle of refraction. हमको ये अभी प्रूव करना है, तो वी वांट टू प्रूव दिस. तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लेता हूँ विच इज़ अ ग्लास स्लैब. so we have a transparent glass slab here. अब इस केस में I will draw a normal at the point of incidence, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया at the point of incidence. इसको बोल दिया O पॉइंट, इसको बोल दिया P पॉइंट. We have a ray of light which is traveling in this direction. इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, just I am extending, so this becomes the original direction. But when light is incident at an angle I, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, light is traveling from rarer to denser, it bends towards normal, correct? And remember इस surface पे नीचे वाले surface पे it is traveling from denser to rarer, so it will bend away from normal. And this emergent ray goes parallel to the incident direction. पैरेलल हो गया ये. तो इन दोनों में मतलब एमर्जेंट रे में और इंसिडेंट डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको नाम दे देंगे mn. इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट विच इज डिनोटेड बाय d. ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएट होना मतलब अपने पाथ से डाइवर्ट होना. तो उसका पाथ तो ये था लेकिन डाइवर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. और ये अभी एंगल ऑफ डेविएशन तुमको बार बार लगने वाला है, खासकर प्रिज्म के केस में. तो यू हैव डेल्टा. देन सिंस ये एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट आ रहे हैं, तो I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा. तो डायग्राम तक हमको मिल गया, I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा. वो लिखूँगा मैं. थिकनेस अगर t है तो ये साइड भी क्या है, t है. गुड. तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा. तो यहाँ से तुमको मिल गया डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1. पहले से डेल्टा निकाल के रख दिया मैंने. गुड. देन हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, एक है OMN और एक है OPN. हमको चाहिए था लैटरल शिफ्ट विच इज़ D. वो कौन से ट्रायंगल में है, OMN. और इफ़ यू हैव नोटिस्ड ये जो लैटरल शिफ्ट है D मतलब MN, ये डेल्टा को अपोजिट है, तो हम लोग यूज़ करेंगे साइन. तो फ्रॉम ट्रायंगल OMN यू हैव साइन डेल्टा अपोजिट साइड मतलब MN अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब OM. तो देयरफॉर यू हैव MN इक्वल्स टू OM साइन डेल्टा. लेकिन डेल्टा हमने क्या लिख के रखा है, I माइनस आर. सो देयरफॉर यू हैव MN और MN को हमने क्या बोला है, D. तो ठीक है, पहले लिख देते हैं. बट MN इक्वल्स टू D
इक्वल्स टू डी एंड डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर, देयरफॉर mn की जगह पे क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू क्या, om साइन ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज आई माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको om फाइंड करना है, om फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर दैट यू ऑलरेडी नो या दैट यू कैन मेजर। कैन वी मेजर थिकनेस? यस। तो हमको इस इक्वेशन को किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, थिकनेस। तो उसके लिए हमको दूसरा ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा दूसरा ट्राइंगल था? ट्राइंगल OPM। सेकेंड ट्राइंगल इज OPM। तो जो सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल है OPM, इसका एडजेसेंट साइड है थिकनेस, तो मुझे कॉस यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फ्रॉम ट्राइंगल OPM you have cos r equal to adjacent side which is OP upon hypotenuse which is MN, right? सब चीज़ को हाँ बोलते हो। आई टोल्ड यू, मैं बीच में जानबूझ के गड़बड़ करूँगा टू चेक ध्यान है कि नहीं। तो हर चीज़ को हाँ नहीं बोला जाता है, यू हैव टू चेक इफ़ आई एम सेइंग करेक्ट। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज OM नॉट MN। तो M इक्वल्स टू OP बाय कॉस आर, लेकिन OP कौन है, T थिकनेस, और 1 अपॉन कॉस आर कौन है, सेक आर। सो देयरफॉर यू हैव OM इक्वल्स टू T इंटू सेक आर, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you have lateral shift D equals to T sec r sin of I minus R, hence proved। ये हो गया तुम्हारा lateral shift का फॉर्मूला। क्लियर? गुड। ऑप्टिक्स का हर टॉपिक तुमको डिफ़िकल्ट लगेगा, है इजी, सिर्फ एक बार फ्लो अच्छे से समझ लो, इजी था। तो अभी अगला टॉपिक जाएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। तो नेक्स्ट टॉपिक इन योर नोट्स इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस एंड लेंस, और उसमें नीचे सब टाइटल है फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। तो नाउ विल सी रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। और अच्छे से ध्यान देना यहाँ, क्योंकि ये टॉपिक नहीं समझा तो अगला टॉपिक जो है ना लेंस मेकर इक्वेशन, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर वो नहीं समझा तो उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं लेंस फार्मूला आएगा उस पर, वो भी गए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, फ्रॉम अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। अप्रोच मेरा वही रहेगा, पहले मैं तुमको पूरा एक बार समझा दूंगा एंड सेकेंड टाइम वी विल रिपीट अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कर्व्ड सरफेस है, लेट अस से APB, ये है APB सिंगल कर्व सरफेस। बाहर क्योंकि ये जो APB है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफेस, और सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया। तो बाहर जो भी मीडियम है उसको मीडियम 1 बोलूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ़्ट में। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, लेफ़्ट टू राइट। और मैंने क्या बोला था, बाय नोटेशन में हमेशा जिस मीडियम से ओरिजिनली लाइट ट्रैवल कर रहा है उसको क्या बोलूँगा, मीडियम 1, और जहाँ जाएगा उसको मीडियम 2। तो ये जो कर्व सरफेस है APB, यहाँ लाइट एंटर करेगा, तो आई विल कॉल दिस एज मीडियम 2। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। गुड, देन आई विल ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस हियर। तो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एट सम पॉइंट O, कोई एक पॉइंट है O, इस पे रख दिया मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट। और यू रिमेंबर पॉइंट ऑब्जेक्ट में रे गोज इन ऑल डायरेक्शंस, डाइवर्जिंग रेज होते हैं, हर डायरेक्शन में रे जाता है। हर डायरेक्शन मतलब यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं 2 ही रे दिखा रहा हूँ। पहला जो OP के अलॉन्ग जाएगा उसका डेविएशन नहीं होगा। सो रे OP गोज अनडेविएटेड। और ऐसा अनडेविएटेड क्यों होता है वो मैंने प्रूव भी किया था। कब किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कल ही बताया था। मैंने बोला था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है कि नहीं, और लाइट किसके डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 sin i इक्वल टू μ2
साइन आर, आई ही जीरो है तो साइन आई भी जीरो है, तो म्यू टू साइन आर की वैल्यू भी जीरो है तो आर भी जीरो है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है, मतलब लाइट का डेविएशन नहीं होता है। तो ये जो ओपी रे है इट गोज अनडेविएटेड। देन इफ आई टॉक अबाउट सम अदर रे, कोई और रे, दैट इज लेट अस से ओडी। अब सबसे पहले जहाँ पे रे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल एंड यू मस्ट नो, यू शुड ऑलवेज नो कर्व सरफेस केस में, फॉर द केस ऑफ कर्व सरफेस, एनी कर्व सरफेस, चाहे वो स्फीयर हो या फिर सिंगल कर्व सरफेस हो, जब तुम सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो सेंटर से पास होता ही है। कहाँ से पास होता है? सेंटर से। नॉर्मल ड्रॉन टू एनी कर्व्ड सरफेस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे जाके कट करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नाउ इन दिस केस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट सीधा जाने की जगह पे इट विल बेंड एंड इट विल मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट आई वेयर अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कौन सा इमेज? कौन सा इमेज? कौन सा इमेज? रियल। देखो मैंने वर्ड चेंज कर दिया। अब जब तक रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी, मिरर की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज भी लेफ्ट में है, तो वो रियल इमेज था। और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज राइट में है, तो वो वर्चुअल था। हम अभी कौन से कॉन्टेक्स्ट में है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में उल्टा डेफिनेशन होता है, ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट, इमेज ऑल्सो टू द लेफ्ट इज अ वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, इमेज टू द राइट इज अ रियल इमेज। तो यहाँ पे आई इज द रियल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड रिमेंबर ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। गुड। देन मैं तीन एंगल अज्यूम कर लूँगा, एक को बोल दूँगा अल्फ़ा, एक को बोल दूँगा बीटा और एक को बोल दूँगा डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा डज नॉट मीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, ऐसा ही कुछ नाम दे दिया, दिस इज़ नॉट एंगल ऑफ डेविएशन हियर। तुमको चाहिए तो तुम कुछ और नाम दे दो, डजंट मैटर। यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर? गुड। देन आई हैव टोल्ड यू जहाँ जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो क्या अप्लाई करना? स्नेल्स लॉ। तो यू हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। नाउ रिमेंबर ये D पॉइंट अगर मैं इस पोल के पास में लेता हूँ, इमेजिन इफ D पॉइंट इज नियर टू दिस, एक्चुअली वो नियर ही है लेकिन फिर मैं एंगल अच्छे से दिखा नहीं पाता इसलिए मैंने थोड़ा दूर ले लिया उसको। अगर D पॉइंट पास में है तो याद रखो क्या क्या होगा, अच्छे से देखना क्या क्या होता है अगर D पॉइंट पास में हो तो D पॉइंट अगर पास में है तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड D पॉइंट पास में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा हो गया, अल्फ़ा भी छोटा हो गया, बीटा भी स्मॉल है, डेल्टा भी स्मॉल है, तो सारे एंगल क्या है? स्मॉल है। तो इफ़ पॉइंट D is near to point P, then all the angles alpha, beta, delta, I and R are small। और स्मॉल एंगल के लिए यू मस्ट नो साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, याद है कि आपको? भूल गए। साइन थीटा इज थीटा, तो साइन आई इज आई। हमने कितनी बार देखा फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज आई, साइन आर इज आर, तो साइन आर इज आर।
तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा इक्वेशन है वो बन जाएगा μ1 साइन आई के जगह पे क्या लिखेंगे आई, और साइन आर के जगह पे क्या लिखेंगे आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। गुड। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, स्कूल लेवल का मैथ्स। डू यू नो व्हाट इज, देयर आर 2 थ्योरम्स, नाम अलग अलग है, काम सेम है। यू नो व्हाट इज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर जिसको तुम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हो, क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो इफ यू नोटिस वी हैव टू ट्राइंगल्स हियर OCD। तो फ्रॉम ट्राइंगल OCD इफ यू नोटिस OCD में अल्फा और डेल्टा ये इंटीरियर एंगल्स है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, और I इज एक्सटीरियर एंगल। तो I इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम ट्राइंगल CID ट्राइंगल CID की बात कर रहा हूँ मैं, और CID सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये CID ट्राइंगल है। इफ़ यू नोटिस, डू यू नोटिस R and beta are interior angles and delta is exterior angle। तो delta is R plus beta, तो what is R? डेल्टा माइनस बीटा, इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन नंबर 3 and 4 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 2 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 2, 3 and 4 you have μ1 I, but what is I? Alpha plus delta equals to μ2 R, but what is R? Delta minus beta। So you will get from here μ1 alpha plus μ1 delta equals to μ2 delta minus मू2 बीटा। करेक्ट। जिसमें डेल्टा है वो एक साइड पे, जिसमें नहीं है वो दूसरे साइड पे। तो जस्ट शिफ्ट। तो एक काम करो, इसको इधर लाओ, इसको वहाँ ले जाओ, या अदर वे अराउंड, ब्रिंग इट हियर। तो μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इक्वल्स टू μ2 डेल्टा माइनस μ1 डेल्टा। तो μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस μ2 बीटा इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डेल्टा। हो गया। अब थोड़ा और मैथमेटिक्स, यू नो रिमेंबर आर्क लेंथ इक्वल टू, भूल गए, चैप्टर नंबर 1 में बताया था वापस। आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, थीटा इंटू रेडियस। आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना। अब इफ़ यू नोटिस, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझेगा। ये जो P से D है ना, P से D इतना पार्ट, ये अल्फ़ा के लिए भी आर्क है, ये बीटा के लिए भी आर्क है, और डेल्टा के लिए भी यही आर्क है। मतलब ये PD इज़ कॉमन आर्क फॉर 3 एंगल्स। फिर हम लोग, अगर हमको अल्फ़ा का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग आर्क किसको मानेंगे? PD। और तुमने बताया, अभी तुमने बताया कि आर्क लेंथ मतलब PD इक्वल्स टू एंगल कौन? अल्फ़ा इंटू रेडियस ऐसा कौन बिहेव कर रहा है? OP। कौन बिहेव कर रहा है? OP। मुझे पता है OP को U बोला है, मुझे पता है। ज़रा रुको, घाई मत, ज़्यादा घाई करोगे तो फिर आपका इक्वेशन गलत बनेगा। तो व्हाट इज अल्फ़ा फ्रॉम हियर? PD बाय OP। तो अल्फ़ा इज PD बाय OP। बट व्हाट इज OP? U नहीं, माइनस U, क्योंकि दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट, दैट इज टेकन टू बी माइनस। इसलिए बोला घाई नहीं करना, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, ओनली बिकॉज इट इज़ मेजर्ड टू द लेफ्ट। हो गया। सिमिलरली ये PD, ये बीटा के लिए भी आर्क है। तो अगर मैं बीटा के लिए मानता हूँ तो आर्क लेंथ क्या हो गया? मतलब आर्क लेंथ इज PD, बीटा इंटू रेडियस क्या हो गया? PI। व्हाट इज रेडियस? PI। अरे आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो बीटा क्या है? PD बाई PI। व्हाट इज PI? प्लस V,
क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है टू द राइट, तो प्लस आएगा। वो क्या आएगा? प्लस। वो क्या आएगा? प्लस। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं, इसको 7 बोल देते हैं। सिमिलरली फॉर डेल्टा एंगल, फॉर डेल्टा पी डी इक्वल्स टू डेल्टा, और रेडियस ऐसा कौन है? सी पी या फिर पी सी, एक ही बात है। तो डेल्टा इक्वल्स टू पी डी बाई पी सी, और पी सी क्या है? प्लस आर, प्लस आर। इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 5 में। तो फ्रॉम 5, 6, 7, 8, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8 क्या आता है यहाँ पे? μ1 अल्फा, μ1 अल्फा, व्हाट इज अल्फा? पी डी अपॉन माइनस यू प्लस μ2 बीटा, और बीटा क्या आया तुम्हारा? पी डी अपॉन प्लस वी, पी डी बाई वी इक्वल टू क्या आया? μ2 माइनस μ1 डेल्टा, और व्हाट इज डेल्टा? पी डी अपॉन प्लस आर, तो पी डी अपॉन आर। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स थे, दोनों में से पी डी क्या कर लिया? कॉमन, और राइट हैंड साइड की पी डी के साथ क्या कर दिया? कैंसल। तो क्या बचा? μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई वी, μ2 बाई वी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये है आपका फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस। देखो ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही है, बराबर, करेक्ट, क्लियर। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अभी तो याद है, अब नोट्स बंद करके बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस? μ2 बाई वी माइनस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, ऐसा याद नहीं रखना है। गुड। याद कैसे रखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, क्योंकि μ2 वाज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिस मीडियम में इमेज बना, अपॉन इमेज डिस्टेंस मतलब v, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट मतलब μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो अगला टॉपिक लेंस मेकर इक्वेशन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इस केस में μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, इस केस में μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस। तो ये पूरा डायरेक्शन में रिपीट करता हूँ, अलॉन्ग विद डायग्राम आई विल रिपीट, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप एंड आई विल ऑल्सो राइट डाउन लिटिल बिट, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते जाऊँगा और लिखते जाऊँगा साथ साथ में। रिमेंबर, ये सारा बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। दिस इज़ ऑल, फिजिक्स का क्या ही पार्ट था, सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हुआ, बाकी तो सब मैथमेटिक्स ही है। तो वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। तो हमको पहले एक सिंगल कर्व सरफेस शो करना पड़ेगा। सो कंसिडर अ कर्व सरफेस APB which separates the two media। एक मीडिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था जिसमें ऑब्जेक्ट था जो रेयरर था, और दूसरा मीडियम जो है जिसमें इमेज बना है वो डेंसर है। तो कंसिडर अ कर्व्ड सरफेस APB which separates two मीडिया मतलब टू मीडियम्स। उसमें से जो पहला मीडियम है
जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेंगे, μ1. सो लेट μ1 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम 1. तो आई एम कॉलिंग दिस एज मीडियम 1. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1. एंड आई एम कॉलिंग दिस एज मीडियम 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2. एंड μ2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का, ऑफ मीडियम 2, ऑफ कोर्स ऑफ डेंसर मीडियम 2, ऑफ डेंसर मीडियम. तो मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम. क्लियर, यहाँ तक क्लियर. अब आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया O पहले मीडियम में, वहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को. तो इमेजिन या फिर कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट पॉइंट O ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन मीडियम 1. यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया. क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो रेज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग, तो दे विल गो इन ऑल डायरेक्शन. हम 2 ही डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, एक है ये. तो रे OP फ्रॉम ऑब्जेक्ट O गोज अनडेविएटेड. अब वो अनडेविएटेड क्यों हुआ वो अभी तुमको एक्सप्लेन नहीं करना है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वाई इट गोज अनडेविएटेड, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन हियर. तो रे OP गोज अनडेविएटेड, इसका डेविएशन नहीं होगा. लेकिन इसको छोड़ के मैं कोई और रे की बात करता हूँ, OD. कंसिडर अनदर रे OD विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, कौन सा सरफेस, APB, कर्व सरफेस APB एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस I. और ये बन गया तुम्हारा सेंटर. और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों हुआ, क्योंकि तुमने सरफेस से क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या होता है, सेंटर. ये भी तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज कि क्यों सेंटर माना, क्योंकि ऐसा ही होता है वो. गुड. सो कंसिडर अनदर रे OD which is incident at angle I. और ये जो रे OD है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इसमें लिखता हूँ दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा I पॉइंट पे, और वहाँ बनेगा इमेज, और ये एंगल बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रे ऐसा आया, बेंड हुआ और I पॉइंट पे इमेज बना. सो दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंटरसेक्ट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पॉइंट, एट पॉइंट I वेयर किसका इमेज बना, रियल इमेज बना, किसका, ऑब्जेक्ट का. कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट. वेयर रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, क्लियर यहाँ तक, पक्का, श्योर. अब थोड़ा डिस्टेंस ऐसे बता दो. जो डिस्टेंस था OP डिस्टेंस था -u, क्योंकि मैं अभी कन्वेंशन यूज़ करके बता रहा हूँ सीधा. ये डिस्टेंस था R और ये डिस्टेंस है V. सो ये हो गया -u, ये हो गया R, और ये हो गया V प्लस V. सो हियर ऑफ कोर्स डिस्टेंस OP था ना, OP इस -u विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. उसके बाद PC इज +R एंड PI इज +V विच इज इमेज डिस्टेंस. इसके बाद पहले तुम वो 3 एंगल लिए थे हमने, एक हुआ था अल्फ़ा, तो एंगल POD इज अल्फ़ा, राइट. और ये अल्फ़ा एंगल किसने बनाया, इंसिडेंट रे ने बनाया, राइट. किसके साथ बनाया, विथ रिस्पेक्ट टू OP.
ओ पी लाइन के साथ बनाया ना विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ओ पी, ठीक है, गुड। तो ये अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है, किसने बनाया? रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया। किसके साथ बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया। और ये एंगल क्या है? डेल्टा। अभी मैं ये मेंशन नहीं कर रहा, वो नोट्स में है, तो यू नो दैट अल्फ़ा बीटा डेल्टा। इसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ, तो मैंने क्या अप्लाई करने के लिए बोला था आपको? स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, you have mu1 sin I equals to mu2 sin R, इक्वेशन 1। इसके आगे से सारे इक्वेशंस को एक एक नंबर देते जाएंगे। एंड आई टोल्ड यू कि ये पॉइंट डी एक्चुअली पी के पास में होता है। तो इफ पॉइंट डी इज नियर टू पॉइंट पी, देन सारे एंगल I, R, alpha, beta and delta are small, and we know that for small angles we know that sin I is approximately equals to I and sin R is approximately equals to R। ये इक्वेशन 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1 में। सो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, so from equation number 1 and 2 you have mu1 I equals to mu2 R। sin I की जगह पे I लिख दिया, sin R की जगह पे R लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। गुड। देन हम लोग यूज़ करेंगे दो ट्राइंगल्स। कौन से दो ट्राइंगल? OCD एंड CID। वहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर जिसको तुम रिमोट इंटर एंगल थ्योरम बोलते हो। तो फ्रॉम ट्राइंगल, अब मैं वो थ्योरम कौन सा वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुमको पता है। फ्रॉम ट्राइंगल OCD, अल्फा और बीटा क्या है? रिमोट इंटीरियर। अब रिमोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंगल रिमोट नहीं है, ये पास वाला एंगल है। रिमोट मतलब दूर वाला एंगल। तो ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। तो फ्रॉम ट्राइंगल OCD यू विल गेट I equals to alpha plus delta, and इसको बोले तो इक्वेशन 4। एंड फ्रॉम ट्राइंगल CID, who is exterior angle in this case? Delta। रिमोट इंटीरियर R and बीटा, तो डेल्टा इक्वल्स टू R प्लस बीटा, R इक्वल्स टू डेल्टा माइनस बीटा। ये 4 and 5 सब्स्टिट्यूट करोगे 3 में। So therefore from equation number 3, 4, 4 and 5 you get mu1 I, but what is I? Alpha plus delta equals to mu2 R, but what is R? Delta minus beta। So from here you have mu1 alpha plus mu1 delta equals to mu2 delta minus mu2 beta। तो you have mu1 alpha plus mu2 beta equals to mu2 delta minus mu1 delta। तो you have mu1 alpha plus mu2 beta equals to mu2 minus mu1 delta, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब इसके बाद ये जो अल्फ़ा बीटा डेल्टा है इसके इक्वेशंस फाइंड कर लो और उसको इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट कर दो। एंड ये तीनों ही एंगल्स अल्फ़ा हो, बीटा हो, डेल्टा हो, इनका कॉमन आर्क कौन है? PD। तीनों का आर्क एक ही है, दैट इज़ PD। सो PD इज़ द कॉमन आर्क बेसिकली। तो देयरफॉर आई कैन से PD इक्वल्स टू अल्फ़ा, एंड आई कैन से PD इक्वल्स टू बीटा, एंड आई कैन से PD इक्वल्स टू डेल्टा। आर्क लेंथ इज एंगल इनटू रेडियस। पहले केस में जो रेडियस बना था वो था OP, दूसरे केस में बना था PI। अरे बीटा के लिए PI है और डेल्टा के लिए PC है। तो यहाँ से आया अल्फ़ा इक्वल टू PD बाय OP, लेकिन OP इज़ माइनस U, इक्वेशन नंबर 7। तो बीटा इक्वल्स टू PD बाय PI। व्हाट इज़ PI? V, इक्वेशन नंबर 8। तो डेल्टा इक्वल्स टू
पी डी बाई पी सी, तो पी डी बाई पी सी इज़ आर प्लस एंड प्लस, इक्वेशन 9। अब ये इक्वेशन 7, 8, 9 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 6 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 व्हाट डू वी हैव इज बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करो। म्यू वन अल्फा, व्हाट इज अल्फा? पी डी बाई माइनस यू, पी डी बाई माइनस यू प्लस म्यू टू पी डी बाई प्लस वी, क्योंकि बीटा था पी डी बाई वी, इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन पी डी बाई आर। पी डी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हो गया कैंसल, तो ये गया म्यू वन बाई माइनस यू, म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो यू गेट म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस। सिंगल कर्व सरफेस का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंस मेकर इक्वेशन इज वे टू इजी, लेकिन ये पता होगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्म्ड अपॉन image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance, then you have mu 2 minus mu 1 by radius of curvature. Very good. उल्टा करता, अगर मैं सेकेंड मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखता, पहले में इमेज बनता, तो होता mu 1 by v माइनस mu 2 by u इक्वल्स टू mu 1 माइनस mu 2 by r। उसको वैसा ही याद रखना है। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंस मेकर इक्वेशन। और लेंस मेकर इक्वेशन मतलब नाउ यू आर स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, डबल कर्व सरफेसेस। So now we'll move to the next derivation which is लेंस मेकर इक्वेशन। नाम में ही है लेंस मेकर इक्वेशन, लेंस मेकर्स इक्वेशन। हम सब जितने भी लोगों को चश्मा है यहाँ पे, हम सब ये चश्मा जिससे बनवाते हो वो लेंस मेकर होता है। तो वो लेंस बनाने वाले को जो इक्वेशन काम में आता है उसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। वैसे आइडियली स्पीकिंग उसको ऐसा कुछ नहीं पता, आउट ऑफ प्रैक्टिस ही नोज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेकिन थ्योरेटिकली ये जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं वो लेंस बनाने के काम में आता है, इसलिए उसको बोलते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन। क्योंकि अल्टीमेटली आई टोल्ड यू द अदर डे, मैं वापस बता देता हूँ, जिनको जिनको चश्मा है इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस आर हैविंग आई डिफेक्ट्स, मोस्ट ऑफ अस आर हैविंग विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग मायोपिया, जिसको बोलते हो तुम शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखता है दूर का क्लियर नहीं दिखता है। इट इज़ बिकॉज, और चश्मा है तो सब माइनस वाले ही बैठे हैं, मुझे प्लस वाला कोई दिख नहीं रहा एक हाथ को छोड़ के, हो सकता है विच इज़ हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ लॉन्ग साइडेडनेस, दूर का क्लियर दिखता है पास का नहीं दिखता है। तो व्हेन यू कैनॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली बट यू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, आपके चश्मे का पावर नेगेटिव होता है। नेगेटिव होना मतलब यू आर यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस इन दैट केस। इसका मतलब आइडियली स्पीकिंग इंक्लूडिंग यू, आपको भी नेगेटिव नंबर का चश्मा है, एंड इवन बाय लुकिंग एट योर कर्वेचर ऑफ द चश्मा आई कैन टेल यू इट इज़ -0.5 और -0.75 के आसपास, मोर और लेस। करेक्ट है क्या? हाँ, नहीं, डोंट नो तो चेक करा लो, उतना ही आएगा रफली स्पीकिंग। गुड, कर्वेचर से समझ में आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, तो तुमको पता होना चाहिए सब, सम ऑफ यू। गुड, ओके, बिकॉज दिस बैच इज मेजोरिटी JEE, इसलिए बोल रहा हूँ सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। गुड, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये जो आई डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए हम लोग लेंस यूज़ करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स, मायोपिया जिसमें रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। नॉर्मली फॉर अ हेल्दी आई, मतलब विदाउट डिफेक्ट्स, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द रेटिना, लेकिन कई केसेस में रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, उसको बोलते हैं मायोपिया।
फिर रेस को डाइवर्स करके कहाँ लाना है, रेटिना पे। तो नेगेटिव नंबर के चश्मे वाले तुम सवाल सबके केस में इमेज रेटिना से पहले ही बन रहा है, गुड। एंड दोज हु हैव पॉजिटिव नंबर उसमें उल्टा होता है, रेटिना के बाद बनता है। तो हमको कॉन्वर्ज करना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है टू ब्रिंग द इमेज टू द रेटिना। बाकी डिटेल जब जेई नीट के क्लासेस होंगे तब का तब बताऊंगा, अलॉन्ग विद द डायग्राम ऑफ आई। अब ये जो लेंस मेकर इक्वेशन है, क्योंकि इसके नाम में ही है लेंस, इसके नाम में ही है लेंस, तो ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू यूज़ अ लेंस। तो वी हैव अ लेंस एंड रिमेंबर, अब इसके बाद मेरे को किसी की भी आवाज़ आई, पच आया, मैं लास्ट दिन होगा तुम्हारा क्लास का, ये प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे तुम लोग तो फिर आई हैव टू यूज़ द अदर लैंग्वेज। मुझे किसी की भी आवाज़ आई, दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ यू इन क्लास, आई विल नॉट लेट यू कम इन साइड। अभी भी बात करना है तो करो फिर। तो वी हैव अ थिन लेंस, लेंस थिन है, मैं जानबूझ के थिक दिखा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, इसलिए थिक दिखा रहा हूँ। तो वी हैव अ थिन लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज μ1। सराउंडिंग में जो भी है, एयर होगा तो एयर, दैट इज़ μ1, वाटर होगा तो वाटर, जो भी होगा वो μ1 है। देन आई विल ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस ओवर हियर, और अभी से इसके आगे से पोल ये वर्ड यूज़ नहीं होगा, अब इसके आगे से ऑप्टिक सेंटर की बात होगी, राइट, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। डिनोट मैं पी से करता हूँ, डज नॉट मैटर, बट ऑप्टिक सेंटर है। देन यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर विच इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ कोर्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है। अगेन द सेम स्टोरी, द रेज coming from O traveling in the direction of OP goes undeviated, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0। सो आई विल कंसिडर सम अदर रे, लेट अस से OA। अब होगा ऐसा कि ये जो लेंस है इसके दो सरफेस है 1 and 2। ए पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ एट सम एंगल, वो मैं दिखा नहीं रहा, ज़रूरत नहीं पड़ती इस केस में नॉर्मली। इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और इमेजिन एज इफ ये सेकेंड सरफेस था ही नहीं। वैसे सेकेंड सरफेस है, लेकिन हम अगर ऐसा इमेजिन करते हैं कि सेकेंड सरफेस नहीं है, तो उस केस में इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होके जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके एक इमेज बनाएगा एट आई डैश। वो नोट्स में आई प्रिंट हुआ, मैं कल बताऊंगा, डोंट वरी, कल करेक्शन बता दूंगा मैं। आई डैश के जगह पे आई, डायग्राम में नहीं, राइटअप में आई डैश के जगह पे आई प्रिंट हुआ, दैट आई विल टेल यू लेटर। गुड, पक्का। तो ये था तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये तुम्हारा हो गया इमेज डिस्टेंस v डैश, क्या ये v डैश। तो पहले सरफेस ने जो रिफ्रैक्शन किया, क्या किया, रिफ्रैक्शन, उसके लिए तुम पहले सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाओगे। और याद रखना, अगर मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि दूसरा सरफेस है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा सेम मीडियम हो गया। तो अभी ये μ2 नहीं, ये μ1 नहीं, ये कौन है, अब μ2 है। क्या ये, बिकॉज वी आर सेइंग कि सेकेंड सरफेस इज एब्सेंट, सेकेंड सरफेस नहीं है, तो जो रिफ्रैक्शन है वो सिर्फ एक ही सरफेस पे होता, और रे ऑफ लाइट कहाँ जाके इंटरसेक्ट करता, आई डैश पे, वहाँ पे क्या बनता, इमेज। तो मुझे बताओ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट सरफेस। refractive index of medium where image is formed μ2 by v dash minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by r1, where r1 is the radius of curvature of the first curved surface। जहाँ भी उसका सेंटर आएगा वहाँ से ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। तो यहाँ पे r1 r2 की बात होगी, राइट। लेकिन रियलिटी में ऐसा था क्या, दूसरा सरफेस नहीं था क्या, था, तो दूसरा सरफेस था, रिमेंबर, भूलना नहीं। तो जो दूसरा सरफेस है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है पता है, ओ नहीं है, पता है ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश। तो आई डैश बिहेव्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो दूसरे सरफेस के लिए बन गया ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, रिमेंबर। और ये भी याद रखना,
ये आई डैश सेकेंड मीडियम में बना था। किस में बना था? सेकेंड मीडियम में, राइट। तो ये आई डैश किसके लिए ऑब्जेक्ट है? सेकेंड सरफेस के लिए। लेकिन तुमको पता है सेकेंड सरफेस है तो जो रे है वो इनफैक्ट सीधा नहीं जाएगा, वो यहाँ पे वापस रिफ्रैक्ट होगा, क्योंकि इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो फाइनल इमेज कहाँ बना? आई पे। और ये डिस्टेंस कितना है? v। कितना है? v। तो सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसका फॉर्मूला क्या आएगा? पहले ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। फाइनल इमेज लेंस के बाहर बना है, मतलब कहाँ बना है? μ1 अपॉन v माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ था? आई डैश था। आई डैश किस में बना था? सेकेंड मीडियम के अंदर बना था। तो क्या लिखोगे? μ2 बाय v डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय r2। है क्या ऐसा इक्वेशन? देख लो, ये भी देख लो कि R2 नेगेटिव लिखा है कि पॉजिटिव लिखा है। हाँ देख लो पॉजिटिव लिखा है, पक्का पॉजिटिव लिखा है। श्योर, गुड। अब इन दोनों को कर लो। तुम क्या करोगे बताओ? ऐड की सब्ट्रैक्ट? ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट कहाँ करने लगे? ये कैंसिल करना है ना, तो इन दोनों को क्या कर लिया हमने? ऐड। क्या किया? ऐड। तो क्या आया? μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2। यहाँ से कौन कॉमन आया? μ1 1 बाय v माइनस 1 बाय u। इसका नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो, नेगेटिव कॉमन निकाल लो। तो μ2 माइनस μ1 बाय r1 माइनस तो μ2 माइनस μ1 बाय r2। तो μ1 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया। क्या आया? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर यहाँ तक? अब इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 इज 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। इसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन। गुड, पक्का। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, कहाँ हो? इमेज कहाँ बनता है? फोकस, मतलब इमेज डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। सो इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूट करो, इसमें करो सब्स्टिट्यूट। 1 बाय f माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। करेक्ट? तो 1 बाय इन्फिनिटी हो गया 0, राइट। तो ये आ गया μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर? पक्का, श्योर 100%। अब इस इक्वेशन को विच इज लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करोगे, डू यू सी राइट हैंड साइड्स आर सेम? तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम। तो देयरफॉर यू गेट 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा मिरर फॉर्मूला, उसमें यहाँ पे बीच में था प्लस और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। भूलना नहीं। अब लेंस मेकर इक्वेशन के दो फॉर्म है। एक है ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एनी इमेज डिस्टेंस। ये पर्टिकुलर फॉर्म है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग बोलेंगे लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल याद रखना, नॉर्मली जैसे तुम मैं जिसको चश्मा है, हम जब चश्मा मतलब लेंस यूज़ करते हैं, सराउंडिंग में मीडियम क्या है? एयर। तो हम लोग नॉर्मली μ1 की वैल्यू 1 ले लेंगे और μ2 की वैल्यू μ ले लेंगे। मतलब चश्मे का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है और सराउंडिंग का, मैंने बोला नॉर्मली, नॉट एवरी टाइम, क्योंकि अगर मैं लेंस किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ
तो लेंस के सराउंडिंग में वाटर भी हो सकता है, तो म्यू वन इज़ नॉट ऑलवेज वन, बट नॉर्मली इट इज़ वन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू टू इज़ म्यू, म्यू वन इज़ वन, तो म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्म होगा लेंस मेकर इक्वेशन का मोस्टली यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्लियर यहाँ तक? पक्का? तो लेंस मेकर इक्वेशन मैं कल वापस रिवाइज करा दूंगा। फॉर टुडे वी विल स्टॉप।